हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक नया चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी एक फार्मर की है जिसका नाम होता है लेंचो। वो मकई यानी कि कॉर्न की खेती करता है और बहुत मेहनती भी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेंचो हिली एरिया में रहता था और वहाँ सिर्फ एक ही घर था और वो था लेंचो का। वो एक दिन अपने घर के बाहर हिल के टॉप पे बैठकर अपने कॉर्न के फील्ड को देख रहा था। कॉर्न के फील्ड पक चुके थे और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि मानो इस साल बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी। कॉर्न के फील्ड को बस एक चीज़ की और ज़रूरत थी और वो थी बारिश। लेंचो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और अपनी वाइफ से, जो कि किचन में खाना बना रही थी, बोलता है कि मुझे लगता है जल्दी हमें पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। फिर लेंचो, उसके बच्चे और उसकी वाइफ सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश होने लग जाती है। तभी लेंचो बहुत खुश हो जाता है और बारिश का आनंद लेने के लिए अपने घर से बाहर निकल आता है और बारिश के बूंदों को देखकर अपनी वाइफ से कहता है कि ये आसमान से रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बारिश होने से उसकी फसल और अच्छी होगी और उस फसल को बेच के लेंचो के पास ढेर सारे पैसे आएंगे। वो बड़े रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन 10 सेंट पीसेस से और छोटे ड्रॉप्स का कंपैरिजन 5 सेंट पीसेस से करता है। सेंट पीसेस एक फॉरेन करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी है ना, रुपीज़। वो ये सब देखकर खुश हो रहा था, पर तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स यानी कि ओले पड़ने लगते हैं। फिर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि ये ओले जल्दी खत्म हो जाएं तो अच्छा है। पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार हेलस्टोन्स गिरते रहे, जिससे लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके खेत में हर जगह ओले ही ओले दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके कॉर्न के फील्ड को सॉल्ट से ढक दिया हो। फिर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि अगर मेरे खेत पे लोकस्ट का भी अटैक हुआ होता तो भी इतनी फसल न बर्बाद हुई होती जितनी अभी हुई है। लोकस्ट उस इंसेक्ट या फिर कीड़े को कहते हैं जो कि फसल में लगकर उसको बर्बाद कर देते हैं। फिर लेंचो को लगता है कि इस साल तो पूरी कॉर्न की फसल बर्बाद हो गई है, हम इस साल भूखे मरने वाले हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसे एक चीज़ की होप थी और वो थी गॉड से हेल्प की। वो अपने बच्चों से कहता है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। लेंचो तो बहुत मेहनती पर्सन था। वो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। अगले दिन, जो कि संडे का दिन था, उसने उस दिन एक लेटर लिखा जो कि गॉड को लिखा गया था। उसने उस लेटर में लिखा था कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। मुझे अपनी फसल को दोबारा ग्रो करने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक घर का खर्च चलाने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस भी एक फॉरेन करेंसी है। फिर वो इस लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस गया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स जिसमें कि हम चिट्ठी वगैरह डालते हैं ना, वो। फिर एक पोस्टमैन, जिसने कि मेल बॉक्स में से उस लेटर को निकाला और लेटर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो इस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास भी गया। उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा लेटर और ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। ये देखकर उसका बॉस भी हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। वो कहता है, व्हाट अ फैथ, भगवान में किसी को इतना विश्वास कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि काश मेरा भी गॉड में इतना फेथ हो कि मैं उनसे लेटर या किसी और चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर पाऊँ। फिर वो सोचता है कि इस आदमी का गॉड में इतना फेथ है, हमें इसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो इसके लेटर का जवाब देंगे नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो लेटर को खोलता है और उसे लगा कि लेटर का जवाब देने के लिए पेपर, इंक और गुडविल यानी कि सच्चे मन के अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो हैं पैसे। फिर उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी खुद की सैलरी भी दे दी। उसके लिए 100 पीसोस जुटाना बहुत ही असंभव बात थी। उसने सिर्फ 70 पीसोस ही जमा किए थे और फिर उन्हें इन्वेलप में डाल दिया और इन्वेलप पे लेंचो का एड्रेस लिख दिया और साथ ही उस पे गॉड का नाम भी लिख दिया, ताकि इससे ये पता चल सके कि वो लेटर गॉड ने भेजा है। फिर अगले संडे को जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया तो पोस्टमैन ने उसे वो इन्वेलप थमा दिया, पर लेंचो ने इन्वेलप को देख के कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो इस बात से सरप्राइज नहीं हुआ कि गॉड ने उसके लेटर का जवाब दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भगवान में अटूट विश्वास था। फिर उसने इन्वेलप को खोला तो वो गुस्सा हो गया, क्योंकि इन्वेलप में 100 पीसोस की जगह सिर्फ 70 पीसोस ही थे। उसे लगा कि भगवान से पैसे भेजने में कोई गलती नहीं हो सकती है और ना ही उन्होंने मुझे पैसे देने से मना किया है। फिर उसने गॉड के पास एक और लेटर लिखा और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर जब लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डाल के चला गया तो पोस्टमैन ने लेटर को खोल के देखा। इसमें लेंचो ने लिखा था कि मेरे पास केवल 70 पीसोस ही आए हैं, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इसे मेल यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ एक नंबर के मक्कार हैं और ये मेरे पैसे फिर से चुरा लेंगे। यानी कि लेंचो को लगता था कि 100 पीसोस में से 30 पीसोस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही चुराए हैं। लेंचोस फील्ड नीडेड डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ए ऑप्शन मैन्योर, बी हेलस्टोन्स, सी रेन, डी प्लोइंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।